कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरा दिन निकल गया, सुबह से शाम तक बस भागते रहे, काम करते रहे, और रात में जब कोई पूछता है आज किया क्या, तो जवाब नहीं होता। बस मीटिंग्स, कॉल्स, ईमेल्स। ऐसा लगता है जैसे एक पहिए में घूम रहे हैं जो कभी रुकता ही नहीं। आज हम इसी चक्कर को तोड़ने वाली एक किताब स्टीवन कवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पर गहराई से बात करेंगे। और ये देखिए, कोई प्रोडक्टिविटी हैक्स की लिस्ट नहीं है, ये तो जिंदगी जीने का एक पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल्कुल, ये स्लाइड ना उसी फीलिंग को पकड़ती है। हम सब इस बिजीनेस मतलब व्यस्तता के जाल में पूरी तरह फंसे हुए हैं। हमें लगता है कि अगर हमारा कैलेंडर एकदम फुल है तो हम जरूर कोई बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। लेकिन स्टीफन कवी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछने को कहते हैं। क्या हम सिर्फ सीढ़ी पर तेजी से चढ़ रहे हैं, या हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी सीढ़ी सही दीवार पर लगी भी है या नहीं? बस यही छोटा सा फर्क है बिजी होने में और इफेक्टिव होने में। और इसी सवाल का जवाब है स्टीफन कवी की ये टाइमलेस किताब। हाँ, ये कोई नई किताब नहीं है, पर इसकी बातें आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। इसका सबसे बड़ा आइडिया है इनसाइड आउट। इसका मतलब ये है कि अगर हम दुनिया में असरदार बनना चाहते हैं, बेहतर रिश्ते चाहते हैं, करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत टिप्स और ट्रिक्स से नहीं होगी। शुरुआत होगी अपने अंदर से, अपने कैरेक्टर से। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, पैराडाइम। इसको ऐसे समझिए, ये वो चश्मा है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। ये हमारे वो गहरे विश्वास हैं जिन्हें हम सच मानकर चलते हैं। जैसे एक पैराडाइम हो सकता है कि सफलता का मतलब है बहुत सारा पैसा कमाना। अब जब तक ये चश्मा पहना हुआ है, हम हर फैसला इसी के हिसाब से लेंगे। कवि कहते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब हम अपना चश्मा बदलते हैं। इसी को वो पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। ये इनसाइड आउट अप्रोच का पहला कदम है। पहले अपना नजरिया बदलो, फिर नतीजे अपने आप बदलेंगे। ये स्लाइड एक तरह से पूरी किताब का नक्शा है। ये सिर्फ 7 आदतों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये मैच्योरिटी का एक सफर है। हम सब निर्भरता से शुरू करते हैं, जहां हम हर चीज के लिए दूसरों को दोष देते हैं, दूसरों से उम्मीदें रखते हैं। पहली 3 आदतें हमें आत्मनिर्भरता तक ले जाती हैं, जहां हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। हम मैं ये कर सकता हूं वाली सोच अपनाते हैं। लेकिन सफर यहां खत्म नहीं होता। असली कामयाबी परस्पर निर्भरता में है, जहां हम समझते हैं कि हम मिलकर मैं से कहीं ज्यादा, कहीं बेहतर हासिल कर सकते हैं। तो हमारा सफर शुरू होता है निजी जीत से। दुनिया के साथ अच्छे रिश्ते बनाने या एक टीम को लीड करने से पहले हमें खुद पर महारत हासिल करनी होगी। सोचिए, एक खोखली नींव पर एक मजबूत इमारत नहीं बन सकती है ना? आदतें 1, 2 और 3 हमारी यही नींव है। पब्लिक विक्ट्री से पहले प्राइवेट विक्ट्री जरूरी है। और निजी जीत की नींव है पहली आदत, प्रोएक्टिव बने। इसे समझने के लिए इस डायग्राम को देखिए। हमारी जिंदगी में 2 दायरे होते हैं। बाहर वाला जो बड़ा दायरा है वो है चिंता का क्षेत्र। इसमें वो सब कुछ है जिसकी हमें टेंशन होती है। ट्रैफिक, इकोनॉमी, बॉस का मूड, सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं, सब कुछ। और इसके अंदर ये जो छोटा दायरा है, ये है प्रभाव का क्षेत्र। इसमें वो चीजें हैं जिन पर हमारा सीधा कंट्रोल है, हमारा एटीट्यूड, हमारी स्किल्स, हमारी मेहनत, हमारी आदतें। अब सारा खेल फोकस का है। रिएक्टिव लोग अपना सारा टाइम और एनर्जी शिकायत के दायरे में लगाते हैं। शिकायत करते हैं, बहस करते हैं, दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, और नतीजा वो और भी ज्यादा बेबस महसूस करते हैं और उनका प्रभाव का दायरा सिकुड़ जाता है। दूसरी तरफ प्रोएक्टिव लोग अपनी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ प्रभाव के दायरे में लगाते हैं। ट्रैफिक में फंसकर हॉर्न बजाने की बजाय वो कोई ऑडियो बुक सुन लेते हैं। बॉस के मूड की शिकायत करने की बजाय वो अपना काम इतनी अच्छी तरह करते हैं कि बॉस कुछ कह ही ना पाए। और जानते हैं क्या होता है? जादू की तरह धीरे धीरे उनका प्रभाव का दायरा बढ़ने लगता है। प्रोएक्टिव बनने के बाद आती है दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। मतलब अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाने से पहले ये तो तय कर लो कि जाना कहाँ है। कवि इसके लिए एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज बताते हैं। अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखिए। अब ये कोई फैंसी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये बस कुछ सवालों का जवाब है। हम किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं? हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है? पैसा, रिश्ता, सीखना। जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो हम क्या चाहेंगे कि लोग हमें कैसे याद करें? ये स्टेटमेंट हमारी जिंदगी का कंपास बन जाता है, जो हर फैसले में हमें सही दिशा दिखाता है। तो अब जब हमें पता है कि हम प्रोएक्टिव हैं यानी हैबिट 1, और हमें ये भी पता है कि हमारी मंजिल क्या है यानी हैबिट 2, तब आती है तीसरी आदत,
पहली चीजें पहले रखें, ये है प्रैक्टिकल मैनेजमेंट। ये आदत 1 और 2 को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का तरीका है। और यहाँ सबसे बड़ी लड़ाई होती है अर्जेंट, जो चिल्लाता है मुझे अभी करो, और इम्पॉर्टेंट, जो चुपचाप कोने में खड़ा रहता है लेकिन असल में वही मायने रखता है, के बीच। इसे समझने के लिए कवि हमें ये कमाल का टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स देते हैं। सबसे पहले है क्वाड्रेंट आई। ये जरूरी भी है और महत्वपूर्ण भी। ये आग बुझाने वाला क्वाड्रेंट है। अचानक आए क्लाइंट की डेडलाइन, घर में कोई बीमार पड़ गया, गाड़ी खराब हो गई, यहाँ रहना जरूरी है। पर अगर हमारी ज्यादातर जिंदगी यहीं बीत रही है तो हम हमेशा स्ट्रेस और बर्नआउट में ही रहेंगे। आप देखिए, क्वाड्रेंट थर्ड, ये सबसे बड़ा धोखा है। ये काम अर्जेंट तो लगते हैं पर इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं होते। जैसे वो फ़ोन कॉल जो हम उठा लेते हैं बस क्योंकि फ़ोन बज रहा है, या वो मीटिंग जिसमें हमारा होना ज़रूरी नहीं था, या किसी और का भेजा हुआ ईमेल जिसका तुरंत जवाब देना। यहाँ हम व्यस्त तो दिखते हैं लेकिन असल में हम दूसरों के एजेंडे पर काम कर रहे होते हैं, अपने नहीं। फिर आता है क्वाड्रेंट 4। ये सरासर बर्बादी है, ना अर्जेंट ना इम्पॉर्टेंट। घंटों तक बेवजह रील स्क्रॉल करना, गॉसिप करना, या कोई ऐसी टीवी सीरीज देखना जो हमें पसंद भी नहीं। ये बस जिंदगी की जरूरी चीजों से भागने का एक तरीका है। और आखिर में जहां असली जादू होता है वो है क्वाड्रेंट 2। ये काम इम्पॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, जैसे हर रोज एक्सरसाइज करना, कोई नई स्किल सीखना, अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, अगले हफ्ते की प्लानिंग करना, अपने रिश्तों को समय देना। इफेक्टिव लोग अपना ज्यादातर समय यहीं बिताते हैं। क्यों? क्योंकि हम जितना ज्यादा समय क्वाड्रेंट 2 में बिताएंगे उतनी ही कम आग हमें क्वाड्रेंट 1 में बुझानी पड़ेगी। ये रोकथाम है, इलाज नहीं। तो पहली 3 आदतों से हमने खुद को जीता, हम आत्मनिर्भर बने। अब जब हमारी अपनी नींव मजबूत है तब हम सार्वजनिक जीत के लिए तैयार हैं। अब हम सीखेंगे कि दूसरों के साथ मिलकर कैसे बड़े नतीजे हासिल करें। याद रखें, हम दूसरों के साथ तब तक प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकते जब तक हम खुद पर नियंत्रण नहीं कर लेते। सार्वजनिक जीत की आदतों को समझने से पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत बहुत जरूरी है। इमोशनल बैंक अकाउंट। सोचिए, हर रिश्ते में हमारा एक भरोसे का बैंक अकाउंट है। जब हम किसी से किया वादा निभाते हैं, सच बोलते हैं या बिना पूछे मदद करते हैं तो हम इस अकाउंट में भरोसा जमा करते हैं। लेकिन जब हम वादा तोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं या किसी की बात नहीं सुनते तो हम भरोसा निकालते हैं। मजबूत रिश्ते बनाने के लिए हमें लगातार छोटे छोटे डिपॉजिट करते रहना पड़ता है। इसी भरोसे की नींव पर टिकी है चौथी आदत, विन विन की सोचें। ज्यादातर लोग विन लूज सोचते हैं, मैं जीतूं तुम हारो, या कुछ लोग लूज विन सोचते हैं, ठीक है तुम ही जीत जाओ मुझे शांति चाहिए। लेकिन विन विन एक तीसरा, एक बेहतर रास्ता है। ये इस विश्वास पर आधारित है कि जिंदगी कोई मुकाबला नहीं है बल्कि एक सहयोग का मैदान है। यहाँ केक का एक ही टुकड़ा नहीं है जिसे सब छीनना चाहते हैं, बल्कि हम सब मिलकर एक और भी बड़ा केक बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम विन विन सिचुएशन तक पहुंचे कैसे? इसका रास्ता 5वीं आदत से होकर जाता है। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। यह शायद कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल आदत है। हम में से ज्यादातर लोग सुनते ही इसलिए हैं ताकि हम तुरंत एक जबरदस्त जवाब दे सकें। हम समझने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए सुनते हैं। कवि हमें एम्पैथिक लिसनिंग या सहानुभूतिपूर्ण सुनने के लिए कहते हैं। इसका मतलब सिर्फ शब्द सुनना नहीं है, बल्कि शब्दों के पीछे की भावनाओं को, फीलिंग्स को समझना है। इसका मतलब है खुद को दूसरे के जूते में रखकर दुनिया को उनकी आंखों से देखना। जब कोई हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करे तो उसे तुरंत सल्यूशन देने की बजाय बस इतना कहें, मैं समझ सकता हूं कि कैसा लग रहा होगा। जब लोगों को महसूस होता है कि उन्हें सच में समझा गया है तो वह आपकी बात सुनने और विन विन समाधान खोजने के लिए अपने आप तैयार हो जाते हैं। और जब हम विन विन सोचते हैं और एक दूसरे को गहराई से समझते हैं तो नतीजा होता है आदत 6, सिनर्जी बनाएं। सिनर्जी का मतलब है कि 1 + 1 = 3 होता है, या 10 या 100। ये वो जादू है जब एक टीम का आउटपुट उसके हर सदस्य के व्यक्तिगत आउटपुट के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है। सोचिए, एक म्यूजिक बैंड में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स मिलकर जो धुन बनाते हैं वो कोई अकेला इंस्ट्रूमेंट कभी नहीं बना सकता। बस यही सिनर्जी है, मतभेदों को एक ताकत बनाना, कमजोरी नहीं। तो हमने निजी जीत हासिल की, फिर सार्वजनिक जीत। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। प्रभावशीलता या इफेक्टिवनेस कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और यहीं पर 7वीं और आखिरी आदत आती है जो बाकी सभी को मुमकिन बनाती है और उन्हें ऊर्जा देती है।
और आखिरी आदत जो बाकी 6 को एक साथ बांधकर रखती है, वो है आदत 7, आरी तेज करें। कहानी उस लकड़हारे की है जो घंटों से एक पेड़ काटने की कोशिश कर रहा है, पर काट नहीं पा रहा क्योंकि उसकी आरी की धार खत्म हो चुकी है। कोई उसे कहता है, भाई रुककर आरी तेज क्यों नहीं कर लेते? वो जवाब देता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पेड़ काटना है। हम भी तो अपनी जिंदगी में यही करते हैं। ये आदत हमें याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हम खुद हैं, और खुद पर निवेश करने के लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं बल्कि सबसे जरूरी काम है। कवि हमें खुद को 4 लेवल पर रिन्यू करने को कहते हैं। शारीरिक, सही खाना, नींद और रोज बस 30 मिनट की वॉक। मानसिक, किताबें पढ़ना या कोई अच्छा पॉडकास्ट सुनना। आध्यात्मिक, इसका मतलब पूजा पाठ हो सकता है या बस 5 मिनट की शांति में बैठना या प्रकृति में घूमना। और सामाजिक या भावनात्मक, अपने किसी प्रियजन को फोन करके बस उनका हालचाल पूछना। इन चारों में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और इसका असर कमाल का होता है। कवि इसे दैनिक निजी जीत कहते हैं। जरा सोचिए, अगर हम रोज सिर्फ एक घंटा इन 4 आयामों को देते हैं तो इसका हमारी जिंदगी की क्वालिटी पर एक चक्रवृद्धि ब्याज जैसा एक कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। ये वो निवेश है जो हमें बाकी सभी 6 आदतों को जीने की ऊर्जा और क्षमता देता है और हमें लगातार बेहतर बनने के रास्ते पर बनाए रखता है। तो ये थी 7 आदतें, एक पूरा फ्रेमवर्क जो हमें दूसरों पर दोष मढ़ने की स्थिति से उठाकर एक जिम्मेदार और सहयोगी इंसान बनाता है। ये कोई 30 दिन का चैलेंज नहीं है, ये जिंदगी भर की प्रैक्टिस है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रही हूँ, वो कौन सी एक क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटी है जो महत्वपूर्ण है पर ज़रूरी नहीं, जिसे अगर आज से लगातार करना शुरू किया जाए तो हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। इसका जवाब सोचिए और बस उसे शुरू कर दीजिए। इस विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद।